शील गुरुदेव की जय। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोसाई महाराज जी के चरणों में मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। ओम जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। दीदी मैंने ठीक दी है ये? हरे कृष्णा। शील गुरुदेव की जय। सभी के चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। श्री हरि नाम की महिमा। तो हरि नाम क्या है? हरि नाम की जो महिमा वो अनंत है। हरि नाम की महिमा वेदों ने गाई है और हरि नाम की महिमा को शास्त्रों में बताई गई है। नाम करने से क्या होता है? नाम करने से प्रारब्ध नष्ट होते हैं, नाम करने से पाप नष्ट होते हैं, नाम करने से मन प्रसन्न होता है। तो जो नाम है वही प्रभु है, जो नाम है वही प्रभु है। नाम और नामी में कोई भी अंतर नहीं है। तो जो नाम है ना वो चिन्मय है। तो इसकी जब हम नाम करते हैं तो इसकी हमें क्या धीरे धीरे जब नाम करते हैं तो धीरे धीरे अनुभूति होने लगती है। और जब अनुभूति होने लगती है तब नाम प्रभु कृपा करते हैं। जब अनुभूति होने लगती है तो तभी नाम प्रभु कृपा करते हैं। तो ये अनुभूति होती, वो अनुभूति कब होगी? तो जब हम नाम करते हैं तो जो नाम प्रभु है उनको पता होता है कि हमारे कितने अपराध हैं। मतलब हमारे जो, क्योंकि हर किसी के अपराध होते हैं, तो हमारे कितने अपराध हैं वो नाम प्रभु को पता होता है। तो जब हमारे जितने अपराध हैं, जैसे हमारे अपराध हैं, तो नाम प्रभु क्या करते हैं? अपनी शक्ति को गोपन करके बैठे होते हैं। तो जैसे भगवान श्री हरि विग्रह हैं या हमारे घर में जो बैठे हुए लड्डू गोपाल जी हैं, वो हमको भोग देते हैं। भोग देते हैं, मंदिरों में भगवान को देते हैं। तो वो मतलब खड़े रहते हैं, वो खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, तो ये हमें क्या पता चलेगा? हमें तो कुछ भी नहीं पता कि भगवान ने खाया नहीं खाया। वो तो मतलब ये किसको पता चलेगा? जिसको अनुभूति होती है। जिसको अनुभूति होती है तो अनुभूति किसको होगी? जिसके अपराध नहीं होते, जिसके अपराध नहीं होते, जो निरपराध होता है, उसी को अनुभूति होती है। तो इसमें नाम करते करते जब भक्त की साधक अवस्था पहुंचती है, जब साधक अवस्था में आता है, जो साधक है वो भाव अवस्था में पहुंचता, भाव अवस्था में पहुंचता है, तो उसको भगवान अपनी मतलब शक्ति प्रकाशित करने लगते हैं उसके सामने। तो क्या होता है कि जब भगवान जब अपनी शक्ति प्रकाशित करते हैं तो उसको क्या करते हैं? खाने के लिए मांगते हैं कि मेरा आज खीर खाने की इच्छा है, या आज मुझे मेरा ये वस्त्र फट गया है, मुझे ये वाला वस्त्र ला कर दो, या मुझे हलवा खाने की इच्छा है। तो किससे करेंगे? किससे मांगेंगे? किसको बोलेंगे? जिसको अनुभूति होती है। तो अनुभूति तो होती है, हमारे गुरुदेव हैं, उन्हीं को ही अनुभूति होती है, भगवान की अनुभूति होती है। तो इसमें एक बार का एक वर्णन है कि एक मठ से एक जो दीदी हैं वो गुड्डी दीदी होती हैं, वो मठ से गोपाल विग्रह लेकर जाती हैं। तो गोपाल विग्रह लेके कि गुरुदेव मुझे ये गोपाल विग्रह दे दीजिए, मैं घर पे जाकर इनकी सेवा करूंगी। तो गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, तो गुरुदेव दे देते हैं। अब वो घर पे लेके उनकी सेवा करने लगी वो। तो कुछ दिन बाद जो गुरुदेव हैं, जो सेवा कुंज के पुजारी होते हैं, जो गुरुदेव, उनको भगवान सपना देते हैं और कहते हैं कि तुमने मुझे किसके घर भेज दिया है कि ये तो मुझे खाने के लिए माखन मिश्री तो देती ही नहीं है, मुझे माखन मिश्री नहीं देती है ये खाने के लिए। तो फिर वो दीदी मठ में आती है, तब गुरुदेव पूछते हैं कि तुम गोपाल जी की जो उनकी जो सेवा कर रही हो, वो ठीक से तो कर रही हो उनका, मतलब ठीक से तो कर रही हो? तब वो दीदी कहती कि हाँ गुरुदेव, मैं तो बहुत अच्छे से कर रही हूँ। तब कि माखन मिश्री देते हो उनको खाने के लिए?
तब दीदी ने कहा कि हाँ गुरुदेव, मैं 2 से 4 दिन में 1 बार ज़रूर दे देती हूँ, 2 या 4 दिन में 1 बार दे देती हूँ। तब गुरुदेव ने बताया कि नहीं, कि मुझसे शिकायत कर रहे थे गोपाल जी कि तुम उनको रोज़ माखन मिश्री दो खाने के लिए। तो ये गोपाल जी दीदी को भी तो बता सकते थे, लेकिन नहीं, किसको बताया? गुरुदेव को, क्योंकि गुरुदेव को ही अनुभूति है। तो भगवान किसको दर्शन देते हैं? जिसको अनुभूति होती है। तो इसमें एक और जो श्रीनाथ जी हैं, जो गोपाल जी, गोपाल गिरधारी जी, ये ये ज़मीन में दबे हुए होते हैं। तो जो बहुत दिनों से ही ये ज़मीन में दबे हुए हुए होते हैं, तो वहाँ पे कौन आते हैं? माधवेंद्र जी आते हैं। तब वो माधवेंद्र जी को सपना देते हैं और कहते हैं कि माधवेंद्र, मुझे ज़मीन में से निकालो, मैं कब से ज़मीन के नीचे दबा हुआ हूँ और मुझे मुझे यहाँ से निकालो बाहर, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तो वहाँ पे और भी लोग आ रहे जा रहे होते हैं, तो भगवान उनको क्यों नहीं सपना दिया? उनको क्यों नहीं बताया कि मैं ज़मीन के नीचे दबा हूँ? तो किसको दिया? वो माधवेंद्र जी को ही दिया, क्योंकि उन्हीं को अनुभूति है, क्योंकि उनको क्यों दिया? क्योंकि वो अपराध रहित हैं। तो जो ठाकुर जी हैं, उन्हीं को आप उन्हीं को सपना देते हैं या उन्हीं को बताते हैं, उन्हीं से कुछ भी जो खाने की इच्छा होती है, कुछ भी बात करने की इच्छा होती है, तो उसी को बताते हैं जो निरपराध होता है और जिनको भगवान की अनुभूति होती है। और लोगों के सामने तो वो कुछ भी नहीं बोलेंगे और जो निरपराध होते हैं उन्हीं के सामने अपनी शक्ति को प्रकाशित करते हैं। तो जो व्यक्ति हर समय भगवान का नाम जप रहा है, क्या नाम जप रहा है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। तो समझ लेना चाहिए, अगर वो ये नाम हर बार हर समय जप रहा है, तो उसको समझ लेना चाहिए कि हमारे उसके अपराध कम हो रहे हैं और नाम प्रभु ने उस पर कृपा की है। तो जब भी उसी तभी तो वो हरि नाम का जप करा, नहीं तो हम लोग हरि का नाम भी नहीं जप सकते। क्यों नहीं जप सकते? क्योंकि हमारे अंदर अपराध है और नाम प्रभु को पता होता है कि हमारे अंदर कितने अपराध हैं। इसलिए वो अपनी शक्ति को छुपा कर बैठे होते हैं, अपनी शक्ति प्रकाशित नहीं करते। और किसके सामने प्रकाशित करते हैं? जो कि निरपराध होता है और जिसको भगवान की अनुभूति होती है, उसी के सामने ये अपनी शक्ति को प्रकाशित करते हैं। तो जो हम लोग अगर जैसे एक साधक लेना भी चाहेगा, भगवान का नाम ले हरि नाम लेना चाहेगा, तो मतलब नाम ले रहा है और उसको क्या लगेगा, अगर नाम प्रभु की इच्छा नहीं है उससे नाम जपाने की, तो उसको क्या होगा? बुखार चढ़ जाएगा या फिर उसको पेट खराब हो जाएगा। तो बुखार चढ़ गया या उसका पेट खराब हो गया, तो उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी, वो शक्तिहीन हो जाएगा, तो क्या वो नाम जप कर पाएगा? तो इसमें अगर उसके बाद भी अगर कोई साधक उसके बाद भी बुखार भी है, तबीयत भी ठीक नहीं है और शक्ति क्षीण भी हो गई उसकी, तभी भी उस अपन भगवान का नाम जप रहा, तभी हरि नाम जप रहा है, तो क्या होता है कि उसके अपराध कम हो रहे हैं। तो ये समझ लेना चाहिए कि उसके नाम अपराध कम हो रहे हैं और तभी वो भगवान हरि नाम का नाम जप कर रहा है। तो इसमें जब वो हरि नाम का जप तभी भी कर रहा है, तो हरि नाम करते-करते पहले उसका क्या होगा? उसको नामाभास होगा। नामाभास करते-करते फिर उसका जब वो करते थे फिर उसका नाम उसका शुद्ध नाम हो जाएगा और जब उसका शुद्ध नाम हो जाएगा, तभी भगवान अपनी जो शक्ति है उसको प्रकाशित करना शुरू कर देंगे। तो इसमें फिर जो एक भक्त जो हरि नाम कर रहा है और करते-करते उसको मतलब उसको एक बार क्या हो जाता है, उसको अहंकार भी हो जाता है कि मैं ही भगवान का नाम जप रहा हूँ, मैं ही पूजा का नाम मैं सॉरी पहले मतलब एक जो व्यक्ति नाम भगवान का नाम जप रहा है, तो इसमें एक भक्ति रसामत सिंधु से एक श्लोक है, युवतीनां यथा योनि यूनां च युवतो यथा मनोभिर्मते तद्वन मनोभिर्मता त्वयि। तो इसमें क्या बता रहे हैं? एक साधक बता रहे हैं कि भक्त बोल रहा है कि हे भगवान, हे कृष्ण, हे मुरली मनोहर, जैसे एक युवक का मन एक युवती में
भ्रमण रमण करता है, सॉरी रमण करता है, और युवती का मन युवक में रमण करता है। उसी प्रकार मेरा मन क्यों आप में रमण नहीं करता? हे प्रभु, मेरा मन उसी तरह आपके श्री चरणों में, आपके श्री चरण कमलों में रमण करे, जिस तरह एक युवक का मन युवती के लिए रमण करता है। तो उसके बाद कहते हैं कि जैसे कि एक धनी व्यक्ति होता है, लोभी व्यक्ति होता है। एक लोभी व्यक्ति को लोभी व्यक्ति है और उसका धन किसी तरह खो जाए या उसका धन नष्ट हो जाए, तो वो इतना रोएगा, रोते-रोते अपनी आँखें सुझा लेगा, मतलब वो इतना क्रंदन करेगा। लेकिन हर समय क्या करता रहेगा, मेरा धन चला गया, मेरा धन ऐसे चला गया, वैसे चला गया, मतलब हर समय मेरा धन गया, यही करता रहेगा हर समय। तो उसी तरह हे प्रभु, मेरा मन क्यों आप में मेरा मन भी उसी तरह आपको हे कृष्ण करके क्यों नहीं पुकारता? मैं उसी तरह आपके श्री चरणों में क्यों नहीं रमण करता हूँ? उस आपके चरण कमलों की सेवा क्यों नहीं करता हूँ? या फिर एक जैसे किसी का धन खो गया, तो वो क्रंदन करके रोएगा, तो उसी तरह भक्त को भी अपने भगवान के श्री चरणों में मतलब क्रंदन करना चाहिए, रोना चाहिए। तो उसमें दूसरा है जैसे एक क्रंदन कर रहा है, रो रहा है, फिर उसको जिस व्यक्ति के हृदय में भक्ति आ जाती है, जैसे कि वो भक्ति करने लगा है, तो उसको अहंकार भी हो जाता है, कि भक्ति के लिए अहंकार हो जाता है कि मैंने तो बहुत भक्ति कर ली, कि मुझे तो मेरे जैसा बड़ा भक्त तो कोई है ही नहीं, कि मैं तो भगवान का मतलब वो ऐसे कुछ लोग होते हैं कि मतलब गले में मतलब दिखा के माला देखिए वैसे गले में डाले ना डाले, तिलक लगाए ना लगाए, लेकिन हाँ दिखाने के लिए वो माथे पर तिलक लगाएंगे और गले में माला जो हम जप हरि नाम जप है उसको माला को लेके गले में घूमेंगे, मतलब इसका प्रचार करेंगे। लेकिन क्या होना चाहिए, हमको इसका अहंकार नहीं होना चाहिए। जो एक सच्चा भक्त होता है, जो भगवान का भक्त होता है, वो क्या करेगा, अपनी भक्ति को छुपाएगा। वो कभी भी ये नहीं बोलेगा कि मैं भगवान का भक्त हूँ, मुझ में भक्ति है। वो हमेशा यही कहेगा कि मैं तो भक्ति में बहुत ही दरिद्र हूँ। मैं तो भैया कनिष्ठ भक्त भी नहीं हूँ। मैं तो इतना दरिद्र हूँ भक्ति में कि मुझे तो भगवान मुझ पे कृपा ही नहीं कर रहे हैं कि मुझे कृष्ण भगवान की भक्ति चाहिए। तो इस तरह से हर समय वो क्रंदन करेगा कि भगवान की भक्ति मुझ में क्यों नहीं आ रही है। तो अगर हमारे अंदर भक्ति आई तो उसको किस तरह छुपाना चाहिए, कपूर की तरह से। जैसे कपूर होता है उसकी सुगंध धीरे-धीरे फैलती है, तो उसी तरह भक्ति को धीरे-धीरे मतलब धीरे-धीरे उसकी खुशबू फैलनी चाहिए। फिर होता है मतलब भक्ति करने के बाद फिर आता है पश्चाताप, कि हमको पश्चाताप करना चाहिए। अगर हम भक्ति नहीं कर रहे हैं तो हमको पश्चाताप होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कि अभी हम जवान हैं, अभी तो हमारी मतलब अभी हम ठीक हैं, तो अभी हमारी आँखें हैं, हम देख सकते हैं, हमारा मुँह है, हम बोल सकते हैं, हमारे कान हैं, हम सुन सकते हैं, हमारे हाथ हैं, हम हाथ जोड़ सकते हैं, हमारे पैर हैं, हम धाम जा सकते हैं। लेकिन जब मैं वृद्ध हो जाऊँगा, तो मेरी आँखें नहीं देख पाएँगी, तो मैं कैसे शास्त्रों को पढ़ूँगा या मैं कैसे भगवान की कथाएँ पढ़ूँगा, तो या मैं कैसे भगवान के दर्शन करूँगा? तो मुझे अभी भगवान की भक्ति में लगना चाहिए, हर समय मुझे भगवान का ही भजन करना चाहिए। दूसरा मुझे मेरे कान से हम बहरे हो जाएँगे, जब हम वृद्ध हो जाएँगे तो हमें कानों से सुनाई नहीं देगा, तो हमें हर समय भगवान का ही जो कीर्तन है वो सुनना चाहिए। हर समय हमारे कानों में सिर्फ़ हरि भजन चलना चाहिए। तीसरा, हाँ, जो हमारी जीवा है, जीवा अभी तो हम सही से बोल पा रहे हैं, कथा भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, कथा बोल भी रहे हैं। लेकिन जब हम वृद्ध हो जाएँगे तो हमारी ये जो जीवा है ये लड़खड़ाने लगेगी, तो ये ह सही से हरि नाम भी नहीं ले पाएगी। फिर फिर आता है कि हमारे जो हाथ हैं, हम भगवान के सामने हाथ जोड़कर भगवान के सामने प्रार्थना कर सकते हैं अभी। लेकिन जब हम वृद्ध हो जाएँगे तो हमारे हाथ कंपन करेंगे, हमारे हाथ
सही से हम हाथ भी नहीं जोड़ पाएँगे। और जो हमारे पैर हैं, अभी हम जा सकते हैं, तो अभी हमें जो भगवान के धाम है, हमें वहाँ जाना चाहिए। जितनी भी हमें जो परिक्रमाएँ, भगवान की परिक्रमा करनी चाहिए। तो अभी मैं ये सब कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं वृद्ध हो जाऊँगा तो मैं ये सब नहीं कर सकता। तब मैं मर जाऊँगा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, तो मुझे तो भक्ति भक्ति नहीं हुई मेरे से, अगर मैं अभी भक्ति नहीं करूँगा और मैं वृद्ध हो गया, तो मैं तो यहाँ से चला जाऊँगा, मर जाऊँगा, चला जाऊँगा, और मुझे फिर जो ये यमदूत है वो पकड़ कर ले जाएँगे। तो इसलिए मुझे भी क्या करना चाहिए, मुझे इस चीज़ का पश्चाताप होना चाहिए कि मैंने अभी तक भक्ति क्यों नहीं करी। तो इसका हमारे अंदर हम सभी को इसका इसका होना चाहिए कि हम हर समय भगवान का हरि नाम जपें, हरि नाम सुनें, और भगवान के धाम जाएँ, और इसी तरह से हम भगवान का हरि कीर्तन करें। तो उसके बाद मतलब इसमें एक श्लोक है, मन मना भव मद्भक्तो मधाजी माम नमस्कुरु मामे वैस्यसि मन मना भव मद्भक्तो मधाजी माम नमस्कुरु मामे वैस्यसि युक्त वैमम आत्मानम आत्मानम मत्परायण है। तो इसमें भगवान कह रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता में कि अपने मन को नित्य मुझ में लगाओ, मेरा चिंतन करो, मेरा भजन करो, मुझे नमस्कार करो, और मैं तुम्हें इस जगत से अवश्य ही, निश्चय ही, तुम इस जगत से भगवत धाम ले जाऊँगा। तो हम क्यों ना भगवान का हरि भजन करें। तो उसके बाद में मैं भी श्री रामचरितमानस के दोहों से आपको मतलब थोड़ा-सा करने का प्रयास करूँगी। श्री रामचरितमानस के दोहे हैं। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि सुख संकट होहि सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारौ अनग उदारा। इसमें तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संकट से घबराए हुए लोग, जो संकट से घबराए हुए आर्त भक्त होते हैं, तो और जो भगवान के नाम का जप करते हैं, तो उनके बड़े-बड़े संकट मिट जाते हैं। तो और वो सुखी हो जाते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि मतलब भगवान कह रहे हैं कि जो भगवान का भजन करते हैं, दुखी होते हैं, वो नाम जप करने से अपने आप को सुखी कर लेते हैं। तो इसमें जो भगवान की शरण, चार प्रकार के लोग भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। वो कौन है? वो है श्रीमद् भगवत गीता के 7.16 में एक श्लोक है, चतुर्विधा भजन्ते माम ये जनः चतुर्विधा भजन्ते माम ये जनः पर्युपास्ते आर्त जिज्ञासु सुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो इसमें क्या करें कि जो आर्त होते हैं, जो दुखी होते हैं, जो दुखी होकर भगवान को पुकारते हैं, वो भगवान की शरण में जाते हैं। दूसरे हैं जिज्ञासु, तो जिनको भगवान को जानने की इच्छा होती है, जो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, वो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। तीसरे हैं अर्थार्थी, जिनको अपनी कामना की इच्छा होती है, जिनको अपनी मनोकामना, जो भी उनकी धन की इच्छा होती है या किसी भी कामना की इच्छा होती है, उसको पूरी करने के लिए भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। और चौथा है ज्ञानी। तो जो ज्ञानी होते हैं, उनका स्थान तो सबसे ऊंचा होता है। तो वो भगवान का ही अंश होते हैं। तो ये भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। तो इसमें जो भगवान भगवान जी भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं। मनुष्य का जो कृष्ण स्वयं स्वयं कष्ट सहकर, जो भगवान है, कष्ट स्वयं सहकर साधु को सुखी करते हैं। तो लेकिन भक्तगण क्या करते हैं? जो नाम है, भक्तगण प्रभु का, जो भगवान का नाम है, उसको जप कर ही सहज ही, मतलब आसानी से इस भवसागर से पार उतर के भगवत धाम चले जाते हैं। श्री राम जी ने तो केवल एक ऋषि पत्नी अहिल्या को उतारा, लेकिन नाम ने तो करोड़ों करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। और जो सुकेतु हैं, उनकी सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का, और पुत्र है सुबाहु, तो उनको ही तारा था राम जी ने। तो लेकिन जो नाम है, जो हरि नाम है, अपने उन नाम ने भक्तों के दोष, दुख और दुशाओं को इस तरह से नाश कर दिया, जैसे सूर्य रात्रि का नाश कर देता है।
तो और इस और श्री राम जी ने तो दंडक वन में जो दंडक वन को ही सुहावना बनाया था, लेकिन नाम ने मनुष्य के मन को पवित्र करके मनुष्य के मन को इतना पवित्र कर दिया कि इसमें भगवान नाम की पवित्र धारा बहने लगी और इस इतना पवित्र कर दिया हरि नाम ने। तो जो राम जी ने तो राक्षसों के समूह को ही मारा था, लेकिन नाम ने जो कलयुग के सारे जो पापों की जड़ है, पापों की जड़ को उखाड़ने वाली संजीवनी बूटी है, वो है हरि नाम। तो हरि नाम ने इस कलयुग के जो पाप हैं उस सबको ही उखाड़ कर फेंक दिया। तो सबरी दोहा है, सबरी गीत सुसेक बनी, सुगति दीन रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुण गाथ। श्री राम जी ने तो सबरी जटायु आदि इन्हीं सेवक को उतारा, लेकिन नाम ने करोड़ों दुष्टों का उद्धार कर दिया। और नाम के गुणों की गाथा वेदों में भी प्रसिद्ध है। सॉरी, वेदों में भी प्रसिद्ध है। तो दूसरा दोहा है, ध्रुव सगलानि जपेऊ हरि नाऊ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ, सुमरि पवन सुत पावन नासु, अपने बस करि राखे रामू। तो इसमें बता रहे हैं तुलसीदास जी, ध्रुव महाराज ने तो माता के जो वचन थे उनको सुनकर ही आत्मग्लानि से, जो उनको ग्लानि हुई माता के वचन सुनकर, उसी से भगवान का हरि नाम जप किया और हरि नाम का जप किया तो भगवान की कृपा से उन्होंने ध्रुव लोक को ही प्राप्त कर लिया। और जो हनुमान जी हैं, हनुमान जी तो हरि नाम जप करके, श्री राम जी का नाम जप करके श्री राम जी को ही अपने वश में कर लिया। अपतु अजामिलु गजि गनिकाऊ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ, कहाँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। जो नीच अजामिल और गज और गणिका जो वेश्या थी, इन्होंने तो श्री हरि नाम के प्रभाव से ही ये कहाँ चले गए, भगवत धाम चले गए और मुक्त हो गए। तो हरि नाम की बड़ाई मैं कहाँ तक करूं, तुलसीदास जी करे, मैं कहाँ तक हरि नाम की बड़ाई करूं, क्योंकि जो नाम है, नाम के गुणों को कोई गा ही नहीं सकता। दोहा है, नाम राम को कल्पतरु, कलि कल्याण निवासु, जो सुमिरत भय भांगते, तुलसी तुलसीदासु। कलयुग में जो राम का नाम है, कृष्ण का नाम है, वो यानी कल्पतरु मतलब मनचाहा फल देने वाला है और कल्याण का निवास है। और जो स्मरण करने से भांग का नशा, जैसे तुलसीदास जी तुलसी जी के समान, जैसे तुलसी जी है, उनके समान प्रिय पौधे हो गए। सॉरी, तुलसीदास जी तुलसी जी के समान प्रिय पवित्र हो गए। चहु जुग तीनि काल तिहु लोका, भय नाम जपि जीव बिसोका, वेद पुराण संत मत ऐहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। यह बात केवल कलयुग की नहीं है, मतलब जो भी कलयुग चला, यह बात खाली कलयुग की नहीं है, ये चारों युगों की बात है। चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में हरि नाम जप कर ही लोग, जो भी यहाँ के जो जीव हैं वो शोक रहित हुए। और वेद पुराणों में संतों का भी यही कहना है कि यही कहना कि जो समस्त पुण्यों का जो फल है, जो भी हमारे सारे पुण्य हैं, उनका फल श्री हरि नाम में प्रेम होना ही है। तो दूसरा है, ध्यानु प्रथम जुग, मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु दूजे, कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। तो पहले तो सतयुग में क्या होता था, लोग जब भी जो मनुष्य है ध्यान करने से, इसमें एक सतयुग में ध्यान करने से भगवान की प्राप्ति करते थे। और त्रेता युग में यज्ञ करने से, जो सतयुग में किसने प्राप्ति करी थी, सतयुग में जैसे भगवान की सतयुग में ध्यान करने से, तो जो
सतयुग में ध्यान करने से भगवान की प्राप्ति होती है। त्रेता युग में त्रेता युग में यज्ञ करने से भगवान की प्राप्ति होती है और द्वापर युग में श्री हरि के चरण कमलों की पूजा अर्चना करने से भगवान की प्राप्ति होती है। लेकिन जो कलयुग है, इसमें जो भगवान का हरि नाम है, इसी से ही भगवान का हरि नाम जप कर ही हरि नाम क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यह केवल महामंत्र जप कर ही, इसी महामंत्र को जप कर, इसी मंत्र को हम हर समय जपते रहे, और इसमें कोई मतलब किसी भी चीज़ का इसमें कोई दोष नहीं है। इसको तुम कहीं भी जप सकते हो, सोते, जागते, उठते, बैठते, कहीं भी जप सकते हो, कहीं भी किसी भी जगह जप सकते हो। और इसको जपने से ही कलयुग में हम भगवत धाम की प्राप्ति हो सकती है। तो पहले सतयुग में, दूसरे में यज्ञ से, और तीसरे में पूजा पूजा अर्चन से, तीसरे में कलयुग में हरि नाम संकीर्तन से भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो इसमें जो कलयुग क्या है? कलयुग है पापों की जड़। कलयुग पाप की जड़ है मलिन है। इसमें मनुष्य का मन पाप रूपी मछली, जो पाप रूपी समुद्र की मछली है, वो बना हुआ है। तो वो ना तो ध्यान कर सकता है भगवान का, ना ही वो यज्ञ कर सकता है, और ना ही वो भगवान के श्री चरणों की पूजा कर सकता है, ना ही भगवान के विग्रह बना सकता है। तो सिर्फ ये हरि नाम ही है जो उसको इस कलयुग रूपी राक्षस से निकाल के भगवत धाम ले जाएगा। तो इसमें नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। ऐसे कराल कलयुग में नाम ही कल्प वृक्ष है। जो ये ऐसा ये जो कलयुग है, जो कराल मतलब जो राक्षस की तरह जो ये कलयुग है, इसमें नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते हैं और सांसारिक जालों का नाश कर देता है। क्या कौन ना नाम नाम सांसारिक जंजालों का नाश कर देता है। कलयुग में यह नाम ही मनोवांछित फल देने वाला है। इस लोक के जो माता पिता हैं, वो इस लोक में तो हमारे माता पिता जो हमारे यहाँ पे है वो हैं, लेकिन जो परलोक में, जो परम धाम में कौन है हमारे माता पिता? सिर्फ स्वयं भगवान कृष्ण। वो ही हमारा हर तरह से लालन पालन करते हैं और हमारी रक्षा भी करते हैं। राम नाम नर केसरी, कनक कसिपु कल काल, जापक जन प्रहलाद जिमि, पाल ही दलि सुरसाल। तो राम का नाम ही हरि का नाम है, और श्री हरि जो राम का नाम है, या जो श्री कृष्ण का नाम है, वो ही हरि है। और जो श्री नरसिंह भगवान है, वो जो जो सॉरी जो ये जो राम का नाम है, वो खुद कौन है? श्री नरसिंह भगवान है। और जो कलयुग है वो कौन है? वो है हिरण्यकशिपु। और जो जप करने वाला है वो कौन है? वो है प्रहलाद। तो इसमें जो जप करने वाला व्यक्ति वो प्रहलाद के समान है। यह देवताओं के जो शत्रु हैं, जो यह नाम के जो शत्रु हैं, वो कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वाले की रक्षा करते हैं और भगवत धाम ले जाते हैं। तो इसमें नाम करने से ही नाम करने से हमारा क्या होता है? नाम करने से ही अब हम एक साथ तो नाम कर नहीं सकते कि हम नाम करने बैठे तो हमारा तुरंत ही हमारा मन लग जाए। तो ये नाम हमारा कैसे होता है? ये अभी हमारे के हम जैसे हम पीलिया के जैसे अभी हम रोगी हैं, जैसे पीलिया के रोगी को मिश्री खाने को दो, तो उसको मिश्री क्या कड़वी लगेगी, वो मिश्री नहीं खाएगा, उसको कड़वी लगेगी। लेकिन अगर वो धीरे धीरे मिश्री खाता रहेगा, तो धीरे-धीरे क्या मिश्री मीठी लगने लगेगी, और उसका मन उसका मतलब उसका जो पीलिया रोग है वो धीरे-धीरे नष्ट हो जाएगा। वैसे ही जो व्यक्ति आज का जो व्यक्ति है, वो हरि नाम जप पहले तो उसका ध्यान नहीं लगेगा, लेकिन धीरे-धीरे वो नाम जप करते-करते उसका मन लगने लगेगा, और वो कहाँ भगवत धाम चला जाएगा। इसमें मैं एक कथा के माध्यम से भी बताती हूँ। कथा आती है इसमें एक श्री शिवजी जी के एक भक्त थे, जो कि भगवान का शिवजी जी के भक्त थे। मतलब ये कथा पुराणों से ली गई है। इसमें
भगवान के शिव जी के भक्त होता है एक व्यक्ति और वो भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेता है, तो शिव जी उसको दर्शन देते हैं। तो वो क्या माँगता है, वो कहता है कि भगवान सॉरी शिव जी मुझे आप धन दे दीजिए। क्यों क्यों धन माँगा उसने? क्योंकि उसकी लड़की की शादी है, कि उसको बेटी की शादी करनी से उसको धन चाहिए। तो शिव जी कहने लगे कि ये मुझसे क्या माँग रहा है? ये मुझसे इतनी ज़्यादती चीज़ें माँग रहा है, मतलब सांसारिक वस्तुएँ माँग रहा है। अगर ये मुझसे भगवान मतलब भगवान की भक्ति माँगता, तो मैं इसको दे देता। लेकिन ये क्या माँग रहा है? सांसारिक चीज़ें माँग रहा है। तो शिव जी ने कहा कि ठीक है, तुम ऐसे करो, यहाँ से वृंदावन चले जाओ और वहाँ पे ना सनातन गोस्वामी, वहाँ पे एक बाबा जी हैं, सनातन गोस्वामी जी, उनसे जाकर मिलो और उनको कहना कि मुझे शिव जी ने भेजा है। वह व्यक्ति वृंदावन धाम पहुँचता है और जाकर सनातन गोस्वामी जी से मिलता है। लेकिन जब वो पहले रास्ते में जा रहा होता है, तो वो सोचता है कि जो मुझे इतना धन दे सकते हैं, वो जो बाबा जी हैं, वो तो बहुत बड़े आलीशान महलों में रहते होंगे, बहुत बड़ा उनका ऐशो-आराम होगा। तो जब वो जाकर देखता है, वह व्यक्ति वहाँ पे पहुँचता है, तो वो देखकर हैरान हो जाता है। तो जहाँ वो पहुँचता है, तो जो सनातन गोस्वामी जी होते हैं, उनकी टूटी-फूटी सी कुटिया होती है और वो उसमें साधारण से उनके वस्त्र होते हैं और वो हरि नाम कर रहे होते हैं। तो वो व्यक्ति जाता है और बोलता है कि मुझे शिव जी ने भेजा है आपके पास में और मुझे ना धन चाहिए। तो सनातन गोस्वामी जी ने सोचा कि अगर ये शिव जी ने इसको भेजा है तो ज़रूर कोई कारण ही होगा। तो शिव जी ने कहा कि ठीक वो सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि ठीक है, तुमको धन चाहिए तो तुम ऐसा करो, बाहर एक जगह मतलब कचरा इकट्ठा हुआ है, उसमें जाओ, उसमें एक पत्थर है, उसको ले आओ। वह व्यक्ति जाता है, उसमें जाकर देखता है तो वो पत्थर लेके आता है। तो वो कौन-सा वो पारस पत्थर होता है। तो उसने कहा कि सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि इस पत्थर को जिस भी लोहे से तुम टच करोगे, जिससे भी छूओगे, तो वो क्या सोना बन जाएगा। कि ठीक है, तो उसने फिर उसको वहाँ पे चेक भी किया। चेक करने के बाद में वो व्यक्ति वहाँ से चल दिया और आते हुए रास्ते में सोचने लगा कि इसकी जो ये बाबा हैं, जो सनातन गोस्वामी जी हैं, उन्होंने मुझे इतना मतलब उनके पास में इतना जो इतना मूल्यवान वस्तु है, जो पारस पत्थर है, उसको कचरे में फेंका हुआ है, तो उनके पास और कितनी मूल्यवान वस्तु होगी। तो वह व्यक्ति सोचता हुआ जा रहा था और जाकर जल्दी से उसने अपनी बेटी की शादी करी। शादी करने के बाद में फिर वापस आया। आके फिर से सनातन गोस्वामी जी से मिला और पूछने लगा कि बाबा जी, कि आपके पास इससे भी मूल्यवान वस्तु और कोई है? तब सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि हाँ है, कि तो उसके क्या आप मुझे दे सकते हो? गोस्वामी जी ने कहा कि हाँ ठीक है, मैं दूँगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो पारस पत्थर है इसको यमुना जी में फेंकना होगा। तो वह व्यक्ति कि इस पत्थर को यमुना में फेंक दो और स्नान कर आओ। तो वो व्यक्ति यमुना जी में गया, यमुना नदी पे गया और यमुना नदी में उस पारस पत्थर को फेंक दिया और वहाँ से स्नान करके आया। तो आकर के जैसे सनातन गोस्वामी जी के पास में आया, तब गोस्वामी जी ने कहा कि तुम अपना कान मेरे पास लाओ और एक अपना हाथ बढ़ाओ। तब उस व्यक्ति ने अपना कान दिया और अपना हाथ बढ़ाया, तो सनातन गोस्वामी जी ने उसके हाथ में हरि नाम की जपमाला दे दी और उसके कान में मंत्र दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो वह व्यक्ति उस मंत्र को पाके इतना प्रसन्न हुआ, इतना खुश हुआ कि जब सनातन गोस्वामी जी ने बताया कि यह मैं तुमको स्वयं ठाकुर जी दे रहा हूँ, ये स्वयं ठाकुर जी हैं, तुम इनका हरि नाम जप करो और इससे मूल्यवान कुछ भी नहीं है। तो वह व्यक्ति ने हरि नाम लिया और उन सनातन गोस्वामी जी को अपना गुरु बना लिया और वो मतलब हरि नाम जप करने लगा और इस संसार से इस पाप रूपी इस कलयुग रूपी संसार को त्याग करके भगवत धाम पहुंच गया। तो इसी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हम सबको सिर्फ क्या हरि नाम जप करना चाहिए। तो हरि नाम जप करते करते चाहे वो हम कैसे भी करें, उठते करें, बैठते करें, इसमें किसी भी चीज का कोई दोष नहीं है, किसी भी तरह से कर सकते हैं, चाहे नहाए हुए हों, नहीं नहाए हुए हों, सुबह उठ के कर लें, रात को कर लें, सोते, जागते, उठते, बैठते, कभी भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि सोच करते हुए भी कर सकते हैं। तो ये इतना पावन नाम है, इसमें क्योंकि जो ये नाम है, यही प्रभु हैं। तो यही नाम प्रभु हमें इस संसार रूपी दावानल से निकाल के हमें भगवत धाम ले जाएँगे। हरे कृष्णा। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।